हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर, जिससे कि आपको जितने भी यूट्यूब के सेशंस होते हैं उसके फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसे पीडीएफ हो, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका बेस्ट सूटेड कोर्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके के हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको तेजस करियर एकेडमी ऐप पर ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर के सेशन को। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। अब ये मानद उपाधि क्या है? तो टाइटल, ठीक है। ऑनररी अगर हम बात करें तो ऑनररी अवार्ड है, किस विद्यालय के कुलपति के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एनसीसी कोर ग्रुप के, एनसीसी कोर ग्रुप का रायपुर हेडक्वार्टर के जो ब्रिगेडियर हैं डॉक्टर एके दास जी के द्वारा, एके दास जी के द्वारा कामधेनु यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे, कामधेनु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति की अगर हम बात करें तो कुलपति को ये ऑनररी अवार्ड प्रदान किया गया है, कर्नल की ऑनररी अवार्ड प्रदान की गई। और दूसरी चीज, एमपी और सीजी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के कंबाइंड एरिया में पहली बार किसी कुलपति को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें आपसे तो एनसीसी के कोर ग्रुप के ब्रिगेडियर के द्वारा कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति को यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने किस जिले में अंग्रेजी मीडियम कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? उच्च शिक्षा विभाग ने यह हाल ही में निर्णय लिया है कि जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, तो अंग्रेजी माध्यम की अपार सफलता के बाद, यानी कि सफलता जो मिली है इंग्लिश मीडियम स्कूल का, जो रुझान बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों में इंग्लिश मीडियम स्कूल के रिगार्डिंग, इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हम एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलेंगे जहां पर सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में ही होगी। पढ़ाई का अगर जो माध्यम की अगर हम बात करें तो टीचिंग का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, रायपुर में, याद रखिएगा, रायपुर में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलने की, स्थापना करने की बात जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका रायपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की कौन से क्रम का स्मारक रायपुर में बनाया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, क्रम का स्मारक के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का अभी तक पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि भारत और वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम इंडिया बात करें अगर हम, तो टोटल 15 स्मारक है, टोटल 15 स्मारक है, जिसमें से यूएस में 3, रिमेनिंग इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अभी तक 12 है। और ये जो रायपुर में नया स्मारक बनाया जाएगा इसका क्रम होगा 16th, याद रखिएगा, इसका क्रम होगा 16th। तो रायपुर में 16th क्रम की अगर हम बात करें तो 16th नंबर पोजीशन की विवेकानंद जी का स्मारक बनाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि माना एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद जी के नाम के ऊपर रखा गया है, यानी स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर रखा गया है, रायपुर एयरपोर्ट का नाम। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य अलंकरण, ध्यान दीजिएगा, राज्य अलंकरण वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से राज्य सरकार द्वारा किसका चयन किया गया है? यानी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए इस बार तीरंदाजी के गुर सिखाने वाले इतवारी राज, ध्यान रखेंगे, तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध फेमस टीचर, आर्चरी की ट्रेनिंग देने वाले गुरु ईश्वरी राज का सिलेक्शन किया गया, ईश्वरी राज का सिलेक्शन किया गया है। साथ ही साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सिवातराई में एक बड़ा सा तीरंदाजी का एक ग्राउंड बनाने का फैसला लिया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका है डी, इतवारी राज को
वीर हनुमान सिंह अलंकरण से पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया? ध्यान देंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसे घोषित किया गया है? तो एज आपको अब पता होगा कि जिस तरीके से मंकी पॉक्स के केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जितने भी अभी इंडिया में भी अभी केरल में एक नया केस मिला था जो कि UAE से ट्रैवल करके आया हुआ व्यक्ति था, उसके सैंपल पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में उसका अगर हम बात करें तो जांच की गई थी और उस जांच के दौरान हमें पता चला था कि ये मंकी पॉक्स का ही सिम्टम्स है। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे WHO के द्वारा इसे एक अगेन वैश्विक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। और अगर हम ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में अगर बात करें तो मंकी पॉक्स का नाम आया है, और मंकी पॉक्स एट प्रेजेंट 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 से ज्यादा केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड अभी मिल चुके हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी कि स्मार्ट सिटी फंड का यूज करने वाला कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि अगर आपको 5,000 करोड़ अलॉट किया गया है, आपको दिया गया है कि स्मार्ट सिटी का डेवलप करना है, तो आप 5,000 करोड़ में से कौन से राज्य ने कितना ज्यादा पैसे खर्च करके नंबर 1 पे रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये अलॉटमेंट किया जा रहा है तो स्मार्ट सिटी फंड उपयोग में तमिलनाडु जो है नंबर 1 पे आता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है नंबर 1 पे आता है, और सेकेंड में आपका आता है यूपी, जिसने अभी तक टोटल 3,000 करोड़ के लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी बनाने में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ न्यायिक क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये पूछा गया। तो गाइस ध्यान रखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में पड़ोसी पहले, ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी पहले की नीति के द्वारा, पड़ोसी पहले ये नीति लाया गया, पड़ोसी पहले नीति के द्वारा हाल ही में हमारे नेबरिंग कंट्री मालदीव के साथ न्यायिक समझौता पे हस्ताक्षर किया है, न्यायिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर रहेगा? अब मालदीव की राजधानी कहां पे है? माले, मालदीव की राजधानी माले है। फिलीपींस का नाम आता है तो आप याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। क्लियर रहेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। क्लियर? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 162वां आयकर, ध्यान दीजिएगा, 162वां आयकर दिवस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBD, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT के द्वारा कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया पूछा गया। अब ये 162वां आयकर दिवस कैसे हो गया? तो ध्यान रखेंगे गाइस, यहां पर 1924 से पहले की अगर हम बात करें तो 1924 से पहले इस CBDT का कार्य जो था, यानी ये डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए जाते थे कि ब्रिटिश शासन अगर किसी के साथ युद्ध लड़ रही है तो उस युद्ध में जो नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत में जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो थे डायरेक्ट टैक्सेस, और इसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाए गए थे। उसके बाद से सबसे पहली बार 2010 में CBDT का इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया। याद रहेगा, 2010 में पहली बार CBDT के द्वारा इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया, और CBDT का हिस्ट्री 1924 में पहली बार 1924 से पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़े गए युद्ध के जितनी भी भरपाई होती थी उसके लिए यूज किया जाता था। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका 24 जुलाई। 24 जुलाई को CBDT का 169वां आयकर दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन है, किसान, ध्यान दीजिएगा, यहां पर
किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि भुगतान करने में राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, पूछा गया है आपसे। तो जो भी यहां पर अगर आप देखेंगे 21-22 में अगर हम बात करें तो राज्य का पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है, जिसके द्वारा किसानों को 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को 1063 करोड़ रुपए तक का आवंटन दिया गया है, फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया है। यह रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है आपका ए, प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो 68वां फिल्म पुरस्कार में ध्यान दीजिएगा, जो फिल्म सेलेक्ट की गई है बेस्ट फिल्म, तान्हाजी अनसंग वॉरियर। अब तान्हाजी अनसंग वॉरियर में किसने रोल प्ले किया है, कौन है एक्टर, तो अजय देवगन को। तो याद रखिएगा अजय देवगन यहां पर बेस्ट एक्टर के लिए सिलेक्ट किए हैं। अजय देवगन के अलावे और कौन से अभिनेता को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो याद रखिएगा साउथ इंडियन सूर्या, याद रखेंगे आप उनका नाम, साउथ इंडियन एक्टर हैं सूर्या, इनको मिला है सरीराई पोट्रू के लिए, मूवी का नाम है सरीराई पोट्रू, ठीक है। इस मूवी के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अनसंग वॉरियर की अगर हम बात करें तो अनसंग वॉरियर तान्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए यहां पर आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अजय देवगन को। अगर बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें तो तुलसीदास जूनियर, याद रखिएगा तुलसीदास जूनियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड मिली है, तुलसीदास जूनियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मदनवाड़ा केस के लिए, ध्यान देंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मदनवाड़ा केस की जांच के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सबसे पहले आपको जानना है मदनवाड़ा केस है क्या। तो गाइस ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 2009 के नक्सली हमले में 2009 में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें सीटीएसपी पुलिस अधीक्षक की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव जिला पुलिस अधीक्षक वीके दुबे और उनके साथ साथ 25 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो उसमें नक्सली हमला हुआ किस तरीके से था और कौन कौन से फैक्टर्स थे, इसकी जांच के लिए हाल ही में कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का आयोजन कहां किया गया। तो हाल ही में याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर सी। अब ये हुआ क्यों था, तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए ये सभा आयोजित की गई थी और इसमें 170 से अधिक देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि विश्व में प्लास्टिक कचरे का, प्लास्टिक पॉल्यूशंस का जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। ओके, तो नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का आयोजन हुआ था। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो गाइस अभी हाल ही में दुर्ग जिले के कुम्हारी में, जो कि रायपुर से सटा हुआ एक छोटा सा अगर बात करोगे तो सबअर्बन रीजन है, कुम्हारी में 4 करोड़ की लागत अगर हम बात करें 4.5 करोड़ की लागत के साथ कुम्हारी में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम मिनी माता के नाम पर होगा। याद रखिएगा, मिनी माता के नाम पर रखने का निर्णय रखा गया है, मिनी माता के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। क्लियर रहेगा।
क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है T20 एशिया कप। T20 एशिया कप का आयोजन, ध्यान रखेंगे, T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? अभी T20 एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होने वाला था, ध्यान से समझिएगा, श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका में जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए वेन्यू को चेंज कर दिया गया, स्थान को बदल दिया गया और अब कर दिया गया है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2018 में यूएई में एशिया कप हुआ था जिसमें इंडिया विनर था, इंडिया विनर था। और T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया विनर था। ये T20 एशिया कप की बात करूं मैं, एशिया कप, और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया विनर था, क्लियर रहेगा? ऑस्ट्रेलिया जो था वो विनर था। तो पहले होने वाला कहां था? श्रीलंका में, लेकिन वेन्यू बदल दी गई, अब यूएई कर दिया गया है क्योंकि श्रीलंका की जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए का वेन्यू चेंज कर दिया गया। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा गाइस, स्वर सम्राट फेस्टिवल उस्ताद अली अकबर के द्वारा शुरुआत की जाएगी, और स्वर सम्राट फेस्टिवल में 23 से लेकर के 24 जुलाई तक का डेट डिसाइड किया गया है कि ये 2 दिनों तक किया जाएगा। ठीक है, 23 से लेकर के 24 जुलाई तक का आयोजन किया जाएगा, और ये दोनों अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में होगा। कहां होगा इसका आयोजन? स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में होगा। क्लियर रहेगा? तो ये था आज का एपिसोड। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को एंगेज करें ताकि हम और भी चीजों का प्लान कर सकें। यार आप लोग इतनी मेहनत करती है तेजस आपके लिए, तेजस आईएएस का जो हमारी फैमिली है इतना ज़्यादा इफेक्ट लगाती है आप लोगों के लिए, आप भी और यहाँ पर शेयर कर दिया करो कम से कम, और मैक्सिमम लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आइए। ओके, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होंगी और हम और अच्छी चीज़ों का प्लान करते रहेंगे डे बाई डे। क्लियर रहेगा? चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।